अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि माशाल्लाह सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब अल्लाह की रहमत से ठीक हैं। तो मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, नाश्ता करने लगी हूँ इसलिए कि बच्चों ने आज इंसिस्ट किया कि हमने जाना है आंटी की तरफ। आंटी जो कि मेरी फ्रेंड हैं इधर, वो हमारे घर से थोड़ा सा दूर रहते हैं। आई मीन पैदल बंदा उनके घर तक जा सकते हैं, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, बच्चे मतलब जा सकते हैं चल के। तो इसलिए अनवर सुबह सुबह ही निकल गए थे किसी काम के सिलसिले में, तो उन्होंने आना था 2-3 बजे वापस। तो मैंने सोचा कि चले तब तक हम चले जाते हैं। उनके भी 2 बच्चे हैं बुरहान लोगों की तरह, तो फिर आपस में ये बच्चे काफ़ी अटैच हैं, बड़ी ज़िद करते हैं उनके भी और हमारे भी एक दूसरे की तरफ आने जाने के लिए। तो मैंने सोचा जल्दी से हांडियाँ बना देती हूँ, इसलिए कि जब आऊँ तो कोई टेंशन ना हो, रोटियाँ बंदा जल्दी से बना लेता है अनवर के लिए। तो मैंने रख दी हुई है कलेजी ऊपर, साथ उसको थोड़ा सा पहले भूना है और फिर डाल दिया है प्याज, और प्याज़ों को भूना है दोनों चीज़ों को। उसके बाद मैंने डाल दिए हैं मसाले सारे और उनको अच्छी तरह थोड़ा सा पानी डाल के मैंने भून लिया है। और उसमें डाल दी है ये टमाटर की थोड़ी सी प्यूरी, जो कि उससे ज़रा ग्रेवी अच्छी बन जाती है। तो मेरी हंडिया हो रही है तैयार। बाकी इसलिए कि आज फिर रूटीन से हट के थोड़ा सा काम करना पड़ा है। बाकी ये काम तो मैं नॉर्मली करती हूँ सफाई वगैरह सारा काम करके, लेकिन आज मैंने ये नाश्ते के साथ ही रख दी हुई है मैंने कहा चलिए टेंशन फ्री होके जाना चाहिए। तो मेरी हंडिया होने वाली है तैयार, और उस बच्चों को मैं कह रही हूँ कि साथ आप भी जैकेट शैकेट अपनी सारी रेडी कर लें, और फिर हम निकलते हैं। जैसे ही ये हंडिया और एक दो काम मेरे ज़रूरी हो जाते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह उनकी तरफ जाएंगे। आज सारा दिन, दोपहर को वापस आएंगे। प्रोग्राम तो हमारा यही था। तो मैंने सोचा है बच्चों की फ्रेशमेंट भी होनी चाहिए, उनकी भी बात माननी चाहिए। डेली कहता है बुरहान चले चलें, तो मैंने कहा चलें आज बुरहान की मान ही लेती हूँ, क्या याद करेगा तो बच्चे तो खैर डेली रोज़ ही कहते हैं, लेकिन रोज़ तो नहीं मानी जाती। तो फिर ये मिलके बहुत तंग भी करते हैं माशाल्लाह। 2 उनके 3 मेरे रल मिल के बड़ा ही खप डालते हैं हम निकल पड़े हैं घर से और बच्चों को साथ लिया। जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ तो मेरी एक फ्रेंड है गोरी, वो हमें मिली, कहती कि चले मैं भी आप लोगों के साथ वॉक कर लेती हूँ। मैंने कहा हम वॉक करने के लिए नहीं निकले, हम तो जा रहे हैं अपनी फ्रेंड की तरफ। हाँ, लोगों के भी बच्चे, उनका जो बेटा है वो दोस्त है। तो फिर उन्होंने हमें लिया साथ, तलाल का हाथ पकड़ा और हमें उनके घर तक छोड़ के आई मैंने कहा बहुत थैंक यू। तो ये हम उनके घर पहुंच गए। ये देखो इन्होंने इतनी खप डाली हुई, साफ़ सुथरा उनका घर है, तो इन्होंने बस थोड़ी देर बाद ना सारा ही गंद इधर उधर खिलौने और खाने पीने की चीज़ें बिखेर देते हैं। ये मैं उनके किचन से खड़े होके ना बाहर का देख रही हूँ व्यू, और आपको भी साथ में दिखा रही हूँ। तो कितना अच्छा लग रहा है ना। खामोश है, कोई नज़र नहीं आ रहा सिर्फ बिल्डिंग ही नज़र आ रही है। हालांकि ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, ऊपर नीचे तकरीबन 4 स्टोरीज़ ये सारी बिल्डिंग्स हैं। तो अब मैं भी 4th स्टोरी पे खड़ी होकर ये क्लिप ले रही हूँ। उनका घर 4th स्टोरी पे है। तो अब अनवर भी आ गए हैं, इसलिए कि भाई जो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड हैं उन्होंने कॉल की। अनवर घर आ गए थे, कहते कि नहीं आपने खाना हमारे साथ ही खाना है। तो पहले हमने कॉल की, खाना शाना उन्होंने रख दिया। हमने सोचा कि शायद अनवर लेट हो जाएंगे, तो फिर लेकिन उन भाई की कॉल हो गई, बात हो गई, वो अनवर कहते मैं आ रहा हूँ। तो हातिम साहब ऐसे ही गोद में चढ़ के बैठे रहे पहले मेरे, इसलिए कि मैं चाह रही थी कि उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया उनकी हेल्प करना, लेकिन उन्होंने अकेले ही सब कुछ किया, मैंने कोई हेल्प नहीं की। बड़ा ही मज़े का उन्होंने खाना बनाया, नान तो इतने अच्छे बनाए, बहुत ही खस्ता। मैं किसी दिन उनकी रेसिपी ना आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने उनकी वीडियो लेनी थी, बस मुझे तला हातिम ने हिलने ही नहीं दिया। इसको मैंने उठा के ही रखा, ये रोने लग जाता था जब भी इसको मैं बिठाती थी। तो ये कह रहा था कि घर चलें तो खाना खा के बच्चों ने ज़िद कर ली। उन मेहमान तो क्या, घर वाले जो बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। उनका बेटा कह रहा था कि मुझे पॉपकॉर्न चाहिए।
ابھی ماما بنا کے دیں. انہوں نے اتنا سارا کام کیا, پھر 7 بچوں کو پاپ کارن بنا کے دیے, چائے پی, اور پھر ہم چل پڑے ہیں گھر کو, اس لیے کہ برہان اور طلال آ گئے ہیں پاپا کے ساتھ گاڑی میں, اور میں اور حاتم آ رہے ہیں پیدل, اس لیے کہ یہ حاتم کی میں کنڈر واگن ساتھ لے کے گئی ہوئی تھی, تو پھر ہم پیدل ہی آ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ سارا سین دکھا رہی ہوں ان کے گھر کے آس پاس کا. اچھا نا, میں یہ بات کر رہی تھی کہ پردیس میں نا اچھے دوست ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے. وہ اکثر میں قاسم علی شاہ جو کونسلنگ کرتے ہیں ان کو سنتی ہوں, تو وہ ایک دن کہہ رہے تھے کہ مطلب ایسے دوست ہونے چاہیے کہ جو آپ کو ایز اٹ ایز قبول کریں, مطلب جیسے آپ ہوں, کوئی تکلف نہ ہو, کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو, جی کوئی آ گیا تو بھاگ دوڑ, اور کوئی ٹینشن ہو. تو ہمارا بھی اسی طرح کا ہی ریلیشن ہے, ہمیں کوئی تکلف نہیں ہے ایک دوسرے سے. اب میں نے بتایا بھی نہیں تھا, صرف صبح بتایا, تو میں نے کہا میں یہی پوچھا ہے کہ آپ گھر پہ ہیں, تو انہیں بھی مطلب کوئی اس طرح کی ٹینشن نہیں ہوئی کہ ایٹ اے ٹائم بتایا ہے. تو اس طرح انسان خود بھی کمفرٹیبل فیل کرتا ہے نا. تو لیکن اللہ کا شکر ہے, پردیس میں خاص طور پہ اچھے فرینڈز, اچھے دوست, اچھے ریلیشنز بہت معنی رکھتے ہیں تو ہر جگہ پہ ہی, لیکن پردیس میں چند ایک فیملیز کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں. پاکستان میں تو مطلب بہن بھائی بہت رشتے ہوتے ہیں پاس. تو چلے جی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.